Assalamualaikum students. In the last lecture, we learned about the equation of motions and drive the first equation of motion which is Vf is equal to हमारे पास Vi plus At where the Vf represent the final velocity and Vi is the initial velocity and A is the acceleration and T is the time. We drive it एंड वी एफ एंड वी आई जो थे हमारे पास वो वेलोसिटी की हमने कहा था ये दो तरह की होती है वेलोसिटी जो वी आई था हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच वी स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशन हमने वो उस दिन सीखा था कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की ऐसी वेलोसिटी होती है जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं बेटे तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर उसको हमने वी आई का नाम दिया था इसी तरह जो है वी एफ हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी जब हमारी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो एंड हो जाती है और एक्सेलरेशन क्या था कि कितनी बॉडी जो है ना वो चेंज इन मोशन हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं एक्सेलरेट कितनी वो जल्दी जो है ना बॉडी कर रही है एक्सेलरेट कर रही है और टाइम जो है वो कितना ड्यूरेशन के वी आई से वी एफ होने में उसको कितना टाइम जो है ना लगा वो हमारे पास टाइम टी था बच्चों इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आज लेक्चर नंबर 7 है ना ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने यूज करना है कहाँ पे और उनको ड्राइव करना है कभी आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा अक्सर वो पुलिस वालों के पास ना वो स्पीड कैमरा होता है आखिर यहाँ वो रेडार वगैरह होता है वो स्पीड कैमरा के साथ आखिर उन्हें कैसे पता लग जाता है कि हमारे पास जो कार जो है ना उनके सामने से गुजर गई है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है या आखिर जो है ना वो रनवे के ऊपर आखिर जब वो एयरप्लेन को जो है ना वो फ्लाई करना होता है तो वो उसको कैसे पता लगता है वो कितने डिस्टेंस पे जा खड़ा हो और कितनी वेलोसिटी वो रेस्ट से मूव करता है ना और कितना एक्सेलरेटर दबा के कितने देर के बाद जो है ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो वो स्पीड गेन कर लेगा जिसके बाद जो है वो फ्लाई बड़ी आसानी से जो है ना वो कर सकता है आखिर उसे कैसे पता लगता है या फिर हम ये चीजें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्ज करो हमारे पास एक गाड़ी है जो हम मूव कर रहे हैं ठीक हो गया तो वो मूव करते करते हमने जो है ना वो आगे कोई चीज आगे लेट्स सपोज हमने ब्रेक दबाई है ठीक है अब ब्रेक दबाते दबाते गाड़ी की जो स्पीड है ना वो कम होती है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसे हम डिसलेरेशन भी कहते हैं तो वो एक्सेलरेशन उसका कम होता एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के साथ उसकी स्पीड कम होती है तो आखिरकार जीरो बिल्कुल हो जाती है और अगर हम ये चेक करना हो ना कि वो जो गाड़ी है ना कि जब वो ब्रेक लगाने से पहले जो है ना वो गाड़ी की स्पीड कितनी थी ठीक है अक्सर ये एक्सीडेंट जब होते हैं ना तो वो पुलिस वगैरह ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर जो है ना वो अगर बॉडी जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची उसने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है तो उसके बाद वो अगर उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी ना उसके लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करते हैं ना बच्चों वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो हमने ड्राइव करनी है उनमें से एक हम ड्राइव कर चुके हैं वो स्पीड कैमरास के अंदर जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ये डॉपलर इफेक्ट है वो फिर कभी हम बताएंगे डॉपलर इफेक्ट लेकिन उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो यूज होती है कि बच्चों वो देख लेते हैं कि जो है गाड़ी की वो पहले वेलोसिटी कितनी थी ठीक हो गया और वो कितने टाइम के बाद जो है ना वो किसी पॉइंट पे पहुंची है तो वो इस तरह से जो है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ट्रैक कर सकते हैं इसी तरह बाकी सारी वेलोसिटीज के बारे में वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हम जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस भी ड्राइव करेंगे जो बच्चों बेसिकली हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो है ना वो यूज होती है ये सिर्फ रट्टा लगाने के लिए चीजें नहीं है या बुक के ऊपर वो लिखने न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए नहीं है ये रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो यूज होती है तो इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है इनमें भी तीन हमने चीजें कवर करनी थी वो इंट्रोडक्शन वेरिएबल्स और कंडीशंस कौन कौन से हम वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो है वो ये चीजें यूज करते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और साथ में जो है ना उसको ग्राफिकली भी जो है ना प्रूव करके देखेंगे कि इस तरह से किससे जो है ना वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो बच्चों आती है इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम पहले लेक्चर नंबर 7 6 के अंदर जो है ना वो पहले पढ़ चुके हैं कि बेसिकली हम जो इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर जो वेरिएबल्स यूज करते हैं हमारे पास पार्ट 1 है ठीक है इंट्रोडक्शन वो क्या है वेरिएबल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन यहाँ पे बेसिकली चेंज इन पोजीशन है ठीक है चेंज इन पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नाम भी इक्वेशन ऑफ मोशन में दिया गया है ठीक हो गया और टाइम हमारे पास यूज करते हैं फिर वी आई ये तो बताया लेकिन हमने कहा था ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जितनी आपको मैंने एग्जांपल्स बच्चों बताई है ना उन सब एग्जांपल्स के अंदर आप ध्यान से देखें कि सब में जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए मतलब एक्सेलरेशन क्या है वो जो गाड़ी को पता है आप जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना तो उसके अंदर एक एक्सेलरेटर होता है ठीक है तो वो जो एक्सेलरेटर को आपने पुश करना है ना तो वो पुश करके बस एक ही बस जितना दबाव डाल दिया वो उतना डलवाना है उससे ज्यादा दबाव कभी ना तो कम दबाव कर देना है ना इसको ज्यादा दबाव कर देना ठीक है अगर आप ज्यादा दबाव करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा एकदम से हो जाएगी अगर आप दबाव कम कर दोगे उसकी स्पीड एकदम से कम हो जाएगी तो जितना एक्सेलरेटर एक दफा आपने दबा दिया ना बच्चों उसका जो वो जितना आपने प्रेस करिया उससे प्रेशर जो है ना वो आपने ज्यादा नहीं करना उसको एक ही किस्म के एक ही जो है ना एक्सेलरेशन के साथ जो है ना आपने गाड़ी को मूव करवाना है और मूव भी उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर करवाना है ठीक है वो हवाई जहाज होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं ठीक हो गया
तो उन सारी जहां जहां पे ये दो बातें फॉलो हो रही होंगी ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और साथ में वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव हो रही होगी ना, उनके लिए सिर्फ हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, जो एक कल ही और इंशाल्लाह जो है ना वो हम सेकंड वाले जो है ना वो आज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं फिर इस लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ के हम ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। Part 2. Derivation of second equation of motion by definition. तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये इसमें हम कौन सी ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बोला, ये सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखते हैं यहाँ पे पहले, इसको बाद में हम प्रूव करके बताएंगे। सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें हम जो है ना बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर मैंने बताया था कि बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम टाइम का और जो है वो उसका वेलोसिटी का जो है ना वो कॉम्बिनेशन करके वो वेलोसिटी को जो है ना ड्राइव करते हैं कि मतलब कितने टाइम के बाद, मतलब वो इतने लेस किसी खास टाइम के बाद बॉडी की जो है ना वो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ना, वो टाइम और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन हमने किया था। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि आखिर कितने स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है जब बॉडी मूव कर रही है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक हो गया, तो वो एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद ना उसकी कितनी जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक हो गया, जब उसने शुरू यहाँ से किया तो वो डिस्टेंस कवर करेगा था, कितना खास टाइम के बाद ना कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो डिस्टेंस बेसिकली हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है ना फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं बोला बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है, इसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। अच्छा तो बच्चों वेलोसिटी जैसे इसमें मैंने कहा था कि जो पहली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी उसमें वेलोसिटी और टाइम का हमने कॉम्बिनेशन कर दिया था कि बॉडी जो है ना वो कितने एक स्पेसिफिक टाइम का 5 सेकंड के बाद ना बॉडी की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ना, उसको हम सेकंड इक्वेशन के अंदर के यहाँ पे कंबाइन किया था। और सेकंड इक्वेशन मोशन के अंदर जो है हम वेलोसिटी को सॉरी डिस्प्लेसमेंट को टाइम को कंबाइन करेंगे और थर्ड इक्वेशन मोशन के अंदर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो इसी तरह यहाँ पे हमने बस ये चेक करना था कि बॉडी जो है ना जब मूव कर रही होगी ना किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो वो स्पेसिफिक टाइम मतलब 10 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद जो है ना वो बॉडी जो है ना कितना आखिर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कवर कर चुकी होगी ना, उसको फाइंड करना है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कॉम्बिनेशन के, हमने टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ देखना है कि वो कितने टाइम के बाद जो है ना बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो बच्चों चलो फिर हम इसको जो है ना फार्मूला के साथ जो है ना ड्राइव करते हैं। और ड्राइव करने से पहले आपको पता है कि जब हम ये मूव कर रहे होंगे ना, गाड़ी मूव कर रही होगी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो गाड़ी की जो स्पीड है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब पहले अगर वो लेट्स सपोज हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, तो बाद में जब मूव करती करती जाएगी ना तो यहाँ पे आगे उसकी वेलोसिटी कितनी, लेट्स सपोज हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 20 से जब वो 40 होगी तो दरमियान में उसको कितना टाइम लगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं उसको 10 सेकंड लगे। ठीक हो गया, अब टाइम का पता है, हमने ये फाइंड करना है कि जब वो बॉडी वी आई से वी एफ तक पहुंची ना तो उसने दरमियान में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस को बेसिकली हम फाइंड कर लेंगे। वो उसको फाइंड करने के लिए तरीका कर क्या है, और याद हो आपको जब भी हमने दो वेलोसिटी जब वेलोसिटीज की वैल्यूज चेंज हो रही हो ना तो हम वर्ड एवरेज लगाते हैं। ठीक है, क्या बॉडी की एवरेज चलने वेलोसिटी कितनी है, पहले ये थी बाद में ही होगी, तो एवरेज क्या होगी तो उनका दरमियानी जो है ना वो वैल्यू कितनी होगी आखिरकार। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। हमें पता है वेलोसिटी का वैसे जो फार्मूला होता है ना, अगर मैं बाय डेफिनेशन, ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन शुरू करूं, डेरिवेशन, तो हमें पता है भाई फार्मूले के साथ अगर मैं वेलोसिटी का फार्मूला लिख के बताऊं बच्चों आपको, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बोला, वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के साथ जो है ना डिवाइड करके हमारे पास उसकी वेलोसिटी आती है। अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर करेगा आप मल्टीप्लाई, बाद में हम सारी क्वेश्चन को जो है ना वो घुमा के लिख देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आएगा हमारे पास क्या बोला, देखें अब विल टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो तो जब जो चीज इधर जाएगी तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू आएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर सारी क्वेश्चन को हमने घुमा के लिख दिया। ठीक हो गया, अच्छा और एक चीज यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी हम एवरेज यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए हम इस वेलोसिटी को लिखेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम आएगा। तो टाइम
तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो किसके बराबर रहेगा बोला, एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई हमारे पास टाइम। और एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, जब भी दो वैल्यूज का लेट्स सपोज हमने एवरेज निकालना हो ना, कि लेट्स सपोज हमारे पास जो एक वैल्यू है हमारे पास 4 है और एक वैल्यू हमारे पास 6 है, 4 और 6 का हमने एवरेज निकालना हो, हमने मिड वाला नंबर जो है ना वो निकालना हो, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, दोनों वैल्यूज को हम प्लस करते हैं और 2 के ऊपर जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। 4 और 6 को हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 10 आएगा, 10 को डिवाइड से 2 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। मतलब 4 और 6 का जो दरमियानी वैल्यू हमारे पास क्या है बोला, हमारे पास वो 5 है। तो इसी तरह जब आपने एवरेज यहाँ पे निकालना है ना, तो आपने दो वेलोसिटी जाना कि बाड़ी की पहले वेलोसिटी कितनी है, जब वो मूव करी वो 20 लेट्स सपोज और बाद में 40 होगी, तो दोनों का एवरेज, दोनों को प्लस करके हम 2 पे जो है ना वो बच्चों डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है आपने को याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम यूज करते हैं एस। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस उसकी फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड कर देंगे उसको हम किससे बोला, 2 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एवरेज जो है वो वेलोसिटी, और टाइम का सिंबल हमारे पास क्या बोला, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है ना वो यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। टाइम का सिंबल जो है वो टी होता है बच्चों, आप लोग याद। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर जो है ना हमने वो वी एफ का जो था ना वो फार्मूला ड्राइव किया था, आप लोगों को याद हो क्या फार्मूला हमने ड्राइव किया था बोला, उसकी फाइनल फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर हमने वो ड्राइव किया था, हम पढ़ेंगे आगे यार। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला था ना वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में पहले ड्राइव कर लिया कि मतलब किसी भी बॉडी की हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो टाइम लगा है उसको चेंज करने में उसको हम प्लस कर देंगे। अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे जो है ना वो पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, एस इक्वल्स टू यहाँ पे वी आई की जगह पे एज इट इज वी आई प्लस यहाँ पे आ जाएगा वी एफ की जगह पे वी आई प्लस ए एंड टी आ जाएगा, डिवाइडेड में हमारे पास क्या बोला 2 है, ये एलसीज आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास ये टी भी जो है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद अब करना क्या है, यहाँ पे वी आई और वी आई दोनों प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2vi प्लस हमारे पास आ जाएगा a एंड t डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो बाहर हमारे पास t आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब बच्चों आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, कहीं पे बिना दो नंबर्स आपस में, ये दो टर्म्स हैं, ये है ये टर्म है और 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, कहीं पे भी दो टर्म जो है ना जब वो डिवाइड हो रही हूँ, लेट्स सपोज मैं कहूँ ना a प्लस बी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है 2 के साथ, तो मैं 2 को ना दोनों के नीचे अलग अलग मतलब a डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2 जो है ना उसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है, सेम एज इट इज जो है ना मैं यहाँ भी कर सकता हूँ बच्चों, क्या बोला कि इस 2 को जो है ना दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2vi डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा क्या बोला टाइम। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये वाला 2 और 2 है ना आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गई, यहाँ बचेगा सिर्फ वी आई प्लस ए डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2 और बाहर टी बच गया। अगर मैं टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैथ्स वाले बच्चे बड़ी इजीली जानते हैं ये टी जो है ना वो अंदर जाके पता है दोनों के साथ मल्टीप्लाई देगा, ये यहाँ से बन जाएगा हमारे पास वी आई टी प्लस ए टी स्क्र डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये जो डिवाइड बाई 2 है ना इसको आप बाहर निकाल के 1/2 भी जो है ना वो लिख सकते हो बड़ी आसानी के साथ, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगी इक्वेशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड इक्वेशन जो है ना वो देखिए बच्चों हमने ड्राइव कर ली है, जो हमने यहाँ ऊपर लिखी थी, ठीक है। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जो है ना वो ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड इक्वेशन जो है मोशन है ना हमारे पास, हमने सिर्फ फार्मूलास, ठीक है, सिर्फ फार्मूला को जो है ना वो यूज करके हमने जो है ना वो इसको ड्राइव कर लिया और हमने ये सीखा था कि हमने दोनों तरीकों से, ठीक है, बाय उसको फार्मूले के साथ डेफिनेशन के हिसाब से भी उसे ड्राइव करना है और अब जो है ना ग्राफिकली भी इसको ड्राइव करना है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आएगी, इसमें कोई भी स्टेप जो है ना आपको वो समझ ना आया हो तो आप जो है ना वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा जो है ना इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हो गया। तो चलते हैं बच्चों इसी के साथ लेक्चर के जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Part 3, Derivation of Second Equation of Motion by Graphical Method. अच्छा, तो बच्चे हमारे पास जो लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है ना हमारे पास वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम इसी इक्वेशन को जो है ना वो ग्राफिकली प्रूव करके दिखाएंगे हमारे पास कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जो ए टी स्क्वायर है, क्या वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने कल बनाया था क्या उसी डायग्राम से क्या उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों उस डायग्राम की तरफ, पहले हम डायग्राम बनाते हैं।
अच्छा, तो बच्चों ये वेलोसिटी डायग्राम हमारे पास ना वही डायग्राम है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जो थे ना वो उसमें की थी। उसमें क्या किया था कि हमने कहा था कि जो बॉडी लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो वी से जो है ना वो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से मूव की है और वो कहाँ तक पहुंची बोला हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के ऊपर। और उसे वी से वी तक जाने के लिए ठीक है जो टाइम लगा हमारे पास वो टाइम हमारे पास यहाँ पे टी टाइम था। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो स्लोप थी ना हमने कल ये देखा था कि बेसिकली ये जो हमारे पास स्लोप आ रही है ये ए बी की जो स्लोप थी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को। क्योंकि जो स्लोप होती है वो दो चीजों को डिवाइड करने से आती थी, हमने कल उसको सीखा था। तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को डिवाइड करने से ठीक है। और वर्टिकल जो पार्ट है हमने कहा वो वेलोसिटी वाला है और जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास वो टाइम है। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने से मेरे पास हमेशा एक्सेलरेशन आता है, इसलिए ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरा काम हमारे पास बच्चों क्या है बोला, देखो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम है ना वो कोई भी बने लेट्स सपोज। तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगा अगर हमारे पास ये जो डायग्राम बनेगी रेक्टेंगुलर है, अगर रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं हमारे पास उसकी वो लेंथ और उसकी जो हाइट है, लेंथ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या बोला टाइम है और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास वो क्या बोला वेलोसिटी है। तो लेंथ को और टाइम को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर था याद हो, वो हमने फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से भी बच्चों आता है। तो चूंकि वो वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करने से आता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने इसको ग्राफिकली जो है ना वो ये इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करना है तो हम कहेंगे कि इस स्लोप के नीचे जितना एरिया ये जितनी डायग्राम बन रही है ना, ये जो डायग्राम ये एक साइड लेंथी है एक साइड छोटी है, ये इस तरह की डायग्राम को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इसे हम कहते हैं सारी को इस डायग्राम को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। अच्छा, अगर ट्रेपेजियम का जो है ना वो एरिया अगर निकालना हमारे लिए मुश्किल है ना तो हम करेंगे क्या बोला कि सिंपली अगर आपने ट्रेपेजियम के तरीके से जो है ना वो इसका इस डायग्राम का एरिया नहीं निकालना तो एक और मेथड भी है कि ये जो डायग्राम बनी है ना अगर मैं इसको दो पोर्शंस में बच्चों डिवाइड कर दूं। लेट्स सपोज यहाँ से जहां से ये स्लोप शुरू हो रही है ना वहां से मैं एक सीधी लाइन लगाना यहाँ से शुरू कर दूं। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे देखो एक हिस्सा जो है वो इसका ट्राइंगल बन गया और एक हिस्सा इसका कौन सा बन गया हमारे पास बोला वो बन गया रेक्टेंगुलर बन गया। तो ये दो इसके हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा हमारे पास ट्राइंगल आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर आ गया। ठीक हो गया। और ये और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे वो सी पॉइंट लेट्स सपोज। ठीक है, सारी शेप हमारे पास ट्रेपेजियम है लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि यहाँ पे देखो ये चीज याद रखनी ठीक है कि हमारे पास जो स्लोप की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना बॉडी का बेसिकली जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास किसे बोला एरिया अंडर द स्लोप। ठीक है, वो हमारे पास जो ए बी की स्लोप है ना बेसिकली ये जो स्लोप है इसके नीचे जितना एरिया है ना बेसिकली वो उसके बराबर है और वो जो उसका एरिया जो स्लोप के नीचे हम एरिया कह रहे हैं वो बेसिकली ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर बन गया ना। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल दोनों का एरिया जो है ना वो अलग-अलग मैं फाइंड करके दोनों को प्लस कर दूंगा मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ना बच्चों वो आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली जो एरिया अंडर द स्लोप ए बी है ना बेसिकली वो एरिया किस चीज के बराबर है बोला। अच्छा, तो बच्चों बेसिकली जो एरिया अंडर द स्लोप ए बी है ना वो दो डायग्राम्स का कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर। अगर मैं इन दोनों का एरिया अलग-अलग फाइंड कर लूं तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बोलेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक हो गया। और रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या बोला ओ ए सी डी। ठीक है, ओ ए सी डी। इन दोनों का अगर एरिया मैं अलग-अलग फाइंड करके दोनों को प्लस कर दूंगा मेरे पास बच्चों तो हमारे पास जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट का जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है लेट्स सपोज अगर हम यहीं पे पुट करते हैं उसको बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बोला डिस्प्लेसमेंट का पता है आपको। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हमारे पास होता है एस। ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ऐसा आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 1/2 उसका फार्मूला क्या था बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2
बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई उसकी एच आई, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और जो रेक्टेंगुलर होता है, अब रेक्टेंगुलर का एरिया होता है हमारे पास उसकी लेंथ मल्टीप्लाई उसकी हाइट, हमारे पास आ जाएगा LENG, लेंथ मल्टीप्लाई उसकी लेंथ मल्टीप्लाई उसकी हाइट। ठीक हो गया। अच्छा देखो, अब ये दोनों वैल्यूज आपने ना ध्यान से पुट करनी है। देखो अब 1/2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बेस क्या है, ट्राइंगल बेस हमारे पास से AC, हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, बेस की दिखा देगा हमारे पास से AC की लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद जी अब B हाइट क्या बोला हमारे पास, बोला ये उसकी हाइट, हाइट क्या बोला B और C, ये B और C है आगे हमारे पास। ठीक है, प्लस हमारे पास उसके बाद क्या है, हमारे पास बोला लेंथ। अब रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ किसके बराबर पुत्र, लेंथ की हमारे पास बराबर है उसके OD के मल्टीप्लाई, और उसकी जो हाइट है, हाइट आप चाहे CD कह लो या OA कह लो, वो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा OA आ जाएगा। अच्छा बस अब हमने यहाँ पे जो है ना उनकी वैल्यूज पुट करनी है। मुझे ये बताओ, देखो जो हमारे पास यहाँ पे AC है ना, ये C देखो वो किसके बराबर है हमारे पास, ये देखो जितनी इसकी विड्थ है उतनी इसकी विड्थ है ना, तो अगर OD जो है ना हमें पता है वो किसके बराबर है, हमारे पास बोला A और C के बराबर है, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे ये अपनी वैल्यू जो है ना वो पहले पुट कर देनी है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो OD है वो बराबर किसके है, बोला हमारे पास A और C के। ठीक हो गया। OD जो है वो हमारे पास AC के बराबर है, और दोनों का आंसर जो है वो TT है। अब हमने फाइंड करना था BC, याद हो आप लोगों को, हल हमने BC की वैल्यू निकाली थी। BC जो होता है हमने कहा था कि वो ये सारी लंबाई हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी थी। ये देखो ये सारी फाइनल वेलोसिटी हुई, नीचे वाली हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। जो दरमियान वाला गैप आया था जो है, चाहे AE कह लो या BC कह लो, इसका हमारे पास आंसर क्या आया था, बोला ये था हमारे पास VF माइनस VI। ठीक हो गया। हमारे पास ये क्या है, VF माइनस VI, दोनों वेलोसिटी को माइनस डिफरेंस आया था बेसिकली, वो शॉर्ट लेंथ। अगर वो आपको नहीं वो पता तो लेक्चर 1 में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं VF माइनस VI की वैल्यू फाइंड करूँ ना पुत्र, तो यहाँ से देखो अगर VI की वैल्यू मैं यहाँ से इधर ले आऊं तो आ जाएगा VF माइनस VI इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा 80। तो इसका मतलब जो VF माइनस VI है ना पुत्र, वो किसके बराबर बोला, वो तो 80 के बराबर है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 80 की वैल्यू पुट कर दो या VF माइनस VI पुट कर दो, तो वो आपकी मर्जी है, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो आप पुट करना चाहो। ठीक हो गया। अच्छा तो मैं यहाँ पे जो है ना वो 80 की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो पुट करूंगा बच्चों। तो अब 80 क्या है, अब देखो यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पे रहेगा 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब AC हमारे पास क्या बोला, AC जो था वो हमने कहा ये T के बराबर है, और जो हमारे पास BC है वो A और T के बराबर है। ठीक है, BC किसके बराबर है, A और T के बराबर है, प्लस OD किसके बराबर है, सिंपली जी OD तो हमारे पास T के बराबर है, मल्टीप्लाई और OA किसके बराबर है, OA जो हमारे पास वो VI के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2, और ये T और T मल्टीप्लाई बन जाएगा, इधर आ जाएगा AT का स्क्वायर, प्लस हमारे पास यहाँ बन जाएगा VI और T, और प्लस माइनस जो है ना वो आप बच्चों आगे पीछे करके लिख सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका S का फार्मूला क्या बन जाएगा, वाला S इक्वल टू आएगा, आगे पीछे देखो यहाँ आ जाएगा VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बच्चों है हमारे पास वो सेकंड इक्वेशन जो मोशन हमने वो यहाँ पे ड्राइव कर ली है। अच्छा तो बच्चों हमारे पास जो है इसका फाइनल एक्सप्रेशन देखिए क्या है, बोला S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम सेम आया, मतलब हमने एक सेकंड इक्वेशन में जो मोशन है ना उसको हमने ग्राफिकली भी प्रूव करके दिखा दिया, और साथ साथ हमने उसको जो है ना वो सिंबॉलिकली भी जो है ना वो भी प्रूव करके जो बच्चों हमने उसको बता दिया। तो ये थे हमारे पास उसकी डेरिवेशन बाय डेफिनेशन, और साथ में जो है ना बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने दोनों तरीके से इसको प्रूव कर दिया, और ये बता क्या रही है कि अगर हमें ये बस पता लग जाए, लेट्स सपोज वो अगर मैं एयरप्लेन वाली अगर बात बताऊं, ठीक हो गया, कि वो जो है ना वो हम बिल्कुल एयरप्लेन अभी रुका हुआ है। ठीक है, अभी वो रुका हुआ है बिल्कुल, वो रुकने के बाद जो है ना उसने अब उड़ना है। ठीक हो गया, उड़ना है उसने, और उड़ने के लिए जो है ना वो कुछ खास स्पेसिफिक जो है ना वो वेलोसिटी की जो है ना वो जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया, अब लेट्स सपोज वो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास VF है जो उसको चाहिए वहां तक। अब वहां तक कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा, तो उसकी जो है ना वेलोसिटी जो है ना वो उतनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो रुका हुआ है, और उसको चाहिए जो है ना, लेट्स सपोज हम सपोज ये करते हैं कि जो हमारे पास जो है ना उसको वेलोसिटी खास स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए उसको उड़ने के लिए,
सपोज करते हैं उसको 40 मीटर पर सेकंड चाहिए। अब ये वो रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब रुकने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे 0 आ गई, उसमें एक्सेलेरेटर जो है ना वो पायलट ने जो है ना वो दबाया है, वो दबाएगा जब वो एक्सेलेरेटर, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। अब चलने के बाद 0 से उसकी 40 जो है ना वो वेलोसिटी कितनी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के बाद हो जाएगी, वो हमें वो वैल्यूज पुट करने से टाइम की और एक्सेलरेशन कितना उसने एक्सेलरेट दबाया हुआ है, ठीक हो गया। तो उन दोनों की वैल्यूज पुट करने से हमें जो है ना वो इतना पता लग जाएगा कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है ना वो उड़ने के जो काबिल है ना वो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो चाहिए। तो ये वेलोसिटी हम उसके लिए जो है ना वो बच्चों यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो ये टॉपिक जो है ना समझ आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हमने जो है ना वो डेरिवेशन की है। तो फिर भी अगर आप लोग कोई इसमें कंफ्यूजन होगी तो आप जो है ना वो उसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको उसका जो क्वेश्चन है ना वो बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना इस लेक्चर के एंड करते हैं। तो इन इक्वेशंस की मैंने तो सिर्फ एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल आई ना, आप और चीजें जो है ना वो सर्च करें इसके बारे में ना, कि और चीजें स्टडी करें कि हम कहाँ कहाँ इसको जो है ना इक्वेशंस को जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मोशन एंड जो है ना वो सेकंड इक्वेशन मोशन। तो इसके साथ जो है ना बच्चों लेक्चर का जो है ना वो एंड करते हैं। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड इक्वेशन जो इसकी लास्ट इक्वेशन मोशन जो है ना वो स्टडी करते हैं। तो चलते हैं, इसके बाद अल्लाह हाफिज।